ये तस्वीरें हम इस वक्त हम आपसे जब बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम एक तरफ दिखा रहे हैं कि ये हादसे की तस्वीरें, जहां पर यह हादसा हुआ, बड़ी दर्दनाक तस्वीर है। क्योंकि रनवे के पहले ही ये विमान क्रैश हो गया और जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद बड़ा धमाका और उसके बाद जो धुआं निकल रहा है, काला धुआं, वो हम दिखा रहे हैं। यही दरअसल विमान हादसा हुआ था और बारामती का ये परिसर है, शरद पवार और पवार परिवार से जुड़ा हुआ यह परिसर माना जाता है। बारामती का विकास यानी पवार का मॉडल, यह भी एक चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रही है। चंद्रकांत पाटिल, आपको भी इसके बारे में पता है। और ये तस्वीरें सीधे जो हम आप देख सकते हैं कि यहां पर आज सुबह 8:45 के करीब अजीत पवार जिस विमान से जा रहे थे वो विमान क्रैश होता है। ये बड़ी बात हम कह सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल, ये सारे चित्र बहुत वेदनादायी है, लेकिन कड़वा होने के बाद भी सत्य सत्य ही रहता है कि घटना तो हुई है। और मेरे एक मित्र ने काफी फोटोग्राफ्स प्राप्त करके मुझे दिखा रहे, बोले प्लीज मुझे मत दिखाओ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में यह अंत होना, ये तो दुश्मन के लिए भी हम सोच नहीं सकते। अजित तो हमारे मित्र थे, हमारे नेता थे, मेरे कल्पना की बात है। अब मंत्रिमंडल में उनकी कमी कैसे खलेगी? क्योंकि आपने उनको मंत्रिमंडल में देखा है पिछले 5 साल से, 2022 से 2023 से दरअसल आपके साथ में मंत्रिमंडल में वो काम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात यह भी कही जाती है बार बार कि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी तरीके से नहीं होती है, कोई पर्सनल राइवलरी नहीं, पर्सनल दुश्मनी नहीं, जो भी है वो राजनीतिक शत्रु है। तो क्या अजीत पवार को आपका राजनीतिक शत्रु माना जाए? क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो अजीत पवार या उनकी पार्टी से, आपकी पार्टी के मेल नहीं खाते, फिर वो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हो या बाकी सारे मुद्दे हो। लेकिन साथ में काम करने के बाद आपको लगता है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ में अजीत पवार के बिना होते हुए भी आगे काम किया जा सकता है? चंद्रकांत दादा, आगे का विजुअलाइज करना वैसे एक कल्पना कागज पर उतारने जैसा होगा, लेकिन ये तो सच है कि उनका न रहना ये मंत्रिमंडल के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत ही क्षति वाला विषय हुआ है। क्योंकि मंत्रिमंडल में हर विषय पर पहले से उन्होंने ब्रीफिंग ली है, प्रश्न पूछते रहे, समाधान होने तक विषय को रोकते रहे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिक्स में कि लोगों को अच्छा लगे इसलिए हाँ हाँ वो तो वैसा तो होगा नहीं, मानेंगे लेकिन कन्विंस करो बाद में मानेंगे। तो ये एक हर घर में, सरकार में, समाज के किसी संस्था में एक आदमी ऐसा लगता है कि जो जिसको हम कहते हैं कि छड़ी लेकर बैठा हो और उसका एक अदृश्य डर हो। अरे भाई दादा पूछेंगे जरा वो फाइल ठीक तैयार करो। तो ये तो लगेगा राज्य में भी ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता था ही इज वेरी इजीली अवेलेबल पर्सन टू एवरी पर्सन, वेरी इजीली, नॉट ओनली इन बारामती, नॉट इन पुणे। राज्य में ऐसा था कि इनको हम मिल सकते हैं, इनको इनसे हम बात कर सकते हैं, इनके पास इनका हम पीछा फॉलोअप ले सकते हैं। तो अ, उनकी पार्टी में ऐसे कई लोग हुए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नेता सामने है तो बाकी लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन एक्सपोजर मिलने के बाद भी दादा जैसा व्यक्तिमत्व खड़ा होना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े बेदरकार कहते हैं मराठी में, परिणामों की चिंता नहीं करना। ऐसा एक ही आदमी में इतने कॉम्बिनेशन होना बहुत कठिन होता है।